Hello students, today using partial fraction, इसका फॉर्मेट होता है px प्लस q बाय x प्लस a x माइनस b a बाय x प्लस a प्लस b बाय x माइनस b। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अब यदि यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यदि माइनस रहेगा तो ये माइनस देंगे, एंड यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस देंगे। मीन्स देखिए, ध्यान देंगे, एक में प्लस, एक में माइनस, एक में माइनस, एक में प्लस। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है दोनों में प्लस, तो यहाँ भी दोनों में प्लस। देखिए, दोनों में माइनस, तो यहाँ भी दोनों में माइनस। मीन्स आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे रहेगा, जैसे x प्लस ए है तो यहाँ पे x प्लस ये पड़ेगा, यदि x माइनस ए है तो x माइनस ये पड़ेगा, एंड यहाँ पे x माइनस बी है तो x माइनस बी है। यहाँ पे x प्लस बी रहेगा तो यहाँ पे x प्लस बी होगा। अब देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ dx by x प्लस 1 x प्लस 2। एक NCERT का क्वेश्चन है। अब देखिए सॉल्यूशन, लेट I मीन्स इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x प्लस 1 x प्लस 2। देखिए, इसका फॉर्मेट क्या है भाई, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, मीन्स दोनों में प्लस है। अब देखिए, आपको मानना है लेट 1, ऊपर क्या है 1 है, x प्लस 1 x प्लस 2 a बाय x प्लस 1 प्लस b बाय x प्लस 2 इक्वेशन 2। अब देखिए, इसको एलसीएम करेंगे, यहाँ पे 1 बाय x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1 होल बाय x प्लस 1 x प्लस 2। x प्लस 1 x प्लस 2 दोनों तरफ से हटा देंगे, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। 3 मानते हैं इसको। ऑन पुटिंग x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक बार यहाँ पे जो भी फैक्टर है x प्लस 1 0 करेंगे, और अगले बार x प्लस 2 भी करेंगे। पहले x प्लस 1 कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस 1। देखिए, यहाँ से इधर तो 1 है, a x के जगह पे क्या पुट करना है भाई, माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 यहाँ मिला हुआ है, प्लस 2 b इंटू 0। अब देखिए, यहाँ पे 1 a, 2 में 1 माइनस होगा
तो 1 बचेगा। फाइनली ए का वैल्यू 1 मिला। अब देखिए ऑन पुटिंग x plus 2 equal to 0, this implies x equal to -2। अब देखिए फिर यहां से 1 a इंटू 0 b x की जगह पे -2 प्लस 1। ध्यान देंगे यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया, इधर 1 है, ये 0, b इंटू 2 में 1 माइनस होगा तो -1 बचेगा। तो यहाँ पे b का वैल्यू, ध्यान देंगे b का वैल्यू हो गया -1। अब फ्रॉम 2 1 बाय x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू ए की जगह पे ए का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 बाय एक्स प्लस 1, बी की जगह पे -1 है तो -1 सामने कर दिए, एक्स प्लस 2 कहाँ किए पुट भाई, तो ए और बी के जगह पे किए। अब देखिए दिस इक्वल टू दिस है, हम लोग करेंगे फ्रॉम 1 आई मीन्स इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे। अब देखिए दिस का वैल्यू 1 बाय एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज dx। अब इंटीग्रेशन अंदर जाएगा, देखिए 1 बाय एक्स प्लस 1 dx माइनस 1 बाय इंटीग्रेशन का सिंबल एक्स प्लस 2 dx। यहाँ पे देखिए भाई 1 बाय एक्स, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx का log x। देखिए log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 2। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n। तो यहाँ पे log x प्लस 1 बाय x प्लस 2 प्लस c constant, this is required answer। PYQ previous year question, find integration of 2x by x square plus 3 into x square माइनस 5 dx। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मीन्स क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हुआ ये। अब देखिए सॉल्यूशन, लेट आई मीन्स इंटीग्रेशन 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx। देखिए लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x dx dt। अब यहां से देखिए तो i मीन्स इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 मीन्स t प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मीन्स t माइनस 5। अब देखिए 2x dx मीन्स dt, इसको 1 मानते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन से इसको तोड़ेंगे तो लेट 1 बाय t प्लस 3 t माइनस 5 इक्वल टू a बाय
टी प्लस 3 प्लस बी बाय टी माइनस 5। अब यहाँ पे एलसीएम कर रहे हैं तो ए टी माइनस 5 प्लस बी टी प्लस 3 होल बाय टी प्लस 3 टी माइनस 5। देखिए नीचे वाला हट जाएगा तो यहाँ पे 1 इक्वल टू ए टी माइनस 5 प्लस बी टी प्लस 3 मिलेगा। इसको 2 मान लेते हैं और दिस को 3 मान लेते हैं। ऑन पुटिंग टी प्लस 3 equal to 0, this implies t equal to -3। यहाँ पे लिख सकते हैं इन 3, चाहे आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं क्योंकि इसके बाद ही ये स्टेप आएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 a, अब t का वैल्यू -3, देखिए t का वैल्यू -3 तो यहाँ पे t का वैल्यू -3 पुट करेंगे एंड -5 प्लस b इंटू 0 तो सॉरी 1 इक्वल टू a इंटू -8, दोनों को प्लस कर दिए और b इंटू 0 मीन्स हो गया 0। तो फाइनली a का वैल्यू मिला 1/8 माइनस में, देखिए माइनस दूसरी तरफ चला गया, 8 नीचे चला आया। अब देखिए फिर ऑन पुटिंग दिस t माइनस 5 इक्वल टू 0 इन 3। ध्यान देंगे यहाँ पे इन 3 लिखने के पहले दिस लाइन आप लिख देंगे। तो t माइनस 5 इक्वल टू 0 इन 3 एंड t इक्वल टू 5। दो तरह से लैंग्वेज क्लियर किए हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इक्वेशन का नाम ही मत दीजिए, इन 3 मत लिखिए तो भी सही होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 a इंटू 0 b t का वैल्यू 5 प्लस 3 तो a इंटू 0 मीन्स 0 हो गया तो फाइनली b का वैल्यू 1/8 हो गया। अब फ्रॉम 2 1/x प्लस 3 सॉरी t प्लस 3 एंड t माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे -1/8 एंड t प्लस 3 है, फिर b का वैल्यू पुट करेंगे 1/8 t माइनस 5 फ्रॉम 1 i मीन्स इंटीग्रेशन हो गया। अब फिर देखिए इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन देंगे, अब -1/8 t प्लस 3 प्लस 1/8 t माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज dt। अब ध्यान देंगे यहाँ पे 1/8 को हम लोग चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो कॉमन भी ले सकते हैं। अभी तो रखते हैं भाई, पहले इसको लिख लें 1/8 इंटीग्रेशन 1/t माइनस 5 dt माइनस 1/8 इंटीग्रेशन 1/t प्लस 3 dt। अब यहाँ पे 1/8 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिस एंड दिस कॉमन ले लिए,
यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा log t माइनस 5 माइनस log t प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। अब फिर फॉर्मूला log m माइनस log n log m बाय n। देखिए 1/8 log t माइनस 5 बाय t प्लस 3। अब ध्यान देंगे 1/8 log, अब t का वैल्यू क्या भाई एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 सी प्लस कर देंगे, कांस्टेंट है। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। PYQ previous year question, find integration cos x dx by 1 plus sin x फिर into 2 plus sin x। Solution, let I means integration equal to integration of cos x dx by 1 plus sin x 2 plus sin x। अब देखिए let sin x equal to t, this implies cos x dx इक्वल टू dt, डेरिवेटिव कर दिए। अब यहां से फिर I मीन्स इंटीग्रेशन, अब cos x dx मीन्स dt 1 प्लस t साइन x के जगह पे t पुट करेंगे एंड 2 प्लस t 1 मान लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे इसको, तो लेट 1 बाय 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, तो a बाय 1 प्लस टी प्लस b बाय 2 प्लस टी। अब एलसीएम करेंगे, इसको 2 मान ही लेते हैं। अब यहाँ पे a 2 प्लस टी प्लस b 1 प्लस टी होल बाय 1 प्लस टी 2 प्लस टी। नीचे हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, मीन्स हटा देंगे, तो 1 इक्वल टू a 2 प्लस टी प्लस b 1 प्लस टी 3। अब देखिए ऑन पुटिंग 1 प्लस टी मीन्स दिस, अब पहले इसको भी कर सकते हैं, इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज t इक्वल टू -1 इन 3। तो यहाँ पे 1 a, ध्यान देंगे यहाँ पे 2 है और t के जगह पे आपको पुट करना है। देखिए t का वैल्यू -1 हुआ, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे, b इंटू 0, दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज 1 इक्वल टू a इंटू 1 एंड दिस तो पूरा 0 हो गया। फाइनली a का वैल्यू 1 मिला। अब देखिए ऑन पुटिंग 2 प्लस t इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज t इक्वल टू -2 इन 3, तो वी गेट 1। यहाँ पे 1 a इंटू 0 b 1
और टी के जगह पे -2 पुट कर दिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 पुट कर दिए, यहाँ पे टी के जगह पे -2 पुट किए क्योंकि यहाँ पे -2 निकला हुआ है। अब देखिए 1, ये तो 0 हो गया, b इंटू -1, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू -1 फ्रॉम 2। कहाँ से भाई? तो यहाँ से 1 बाय 1 प्लस टी, 2 प्लस टी, ए का वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू 1 है तो 1 बाय 1 प्लस टी, फिर बी का वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस हो जाएगा सामने, 1 बाय 2 प्लस टी। अब फ्रॉम 1, अब इंटीग्रेशन इक्वल टू, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल 1 बाय 1 प्लस टी माइनस 1 बाय 2 प्लस टी ब्रैकेट क्लोज डी टी। इंटीग्रेशन को अंदर करेंगे तो 1 बाय 1 प्लस टी डी टी माइनस, फिर इंटीग्रेशन 1 बाय 2 प्लस टी डी टी लॉग 1 प्लस टी माइनस लॉग 2 प्लस टी। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज किए, क्या है फॉर्मूला भाई? 1 बाय एक्स डी एक्स लॉग एक्स, ये फॉर्मूला यूज कर दिए। अब देखिए लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m बाय n मीन्स 1 प्लस टी बाय 2 प्लस टी। अब देखिए लॉग 1 प्लस, अब t का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो t का वैल्यू क्या है भाई? साइन x है, साइन x t की जगह पे पुट कर दिए, 2 प्लस साइन x प्लस c एक कांस्टेंट है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।